दिया है या सारनाम दिया है, उन मंत्रों की महिमा के विषय में यहां पर जिक्र है कि तत्वदर्शी संत जब धरती पर प्रकट होकर अपने साधकों को सतनाम देता है, सारनाम देता है या उनको प्रथम नाम देता है, तो उन नाम मंत्रों को कोई सामान्य मंत्र ना जाने। तत्वदर्शी संत से प्राप्त उन मंत्रों को कोई हल्के में ना लें। वो कितने जबरदस्त मंत्र हैं, उन मंत्रों की कितनी जबरदस्त महिमा है, उन मंत्रों का कितना जल्दी प्रभाव होता है। तो उन मंत्रों की, प्रथम मंत्र की, सारनाम की और शतनाम की महिमा के बारे में ये सारी वाणियां हैं कि वो मंत्र कितने वीवीआईपी हैं। तो क्या कहते हैं मंत्र, इसके सरलार्थ को केवल इतना ही करना पर्याप्त है। जैसे मंत्र की महिमा बताई है कि वास्तविक भक्ति का जो वास्तविक मंत्र है उसके विधिवत पूर्ण गुरु से नाम लेकर सुमरण करने से यह मंत्र जो लाभ देता है वह इसमें वर्णित है। यानी सतनाम, प्रथम नाम और सारनाम की महिमा के अंतर्गत ये वाणियां हैं। अनाहद मंत्र, सुख सलाहद मंत्र, अजोख मंत्र, बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। यानी जो मंत्र हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान से प्राप्त हुए हैं वो क्या है? अनाहद अर्थात अनंत सुख सलाहद प्रदान करने वाला है, अनंत सुख प्रदान करने वाले हैं वो मंत्र। यह मंत्र कौन सा? सतनाम, सारनाम। यह मंत्र अजोख अर्थात अद्वितीय है। इस मंत्र के बराबर सृष्टि में दूसरा कोई मंत्र नहीं है। बेसुन, जिस मंत्र को आप जी ने कभी किसी से नहीं सुना, अर्थात नया मंत्र, नूतन है, अर्थात आज से पहले इन मंत्रों को कभी किसी ने नहीं सुना, कोई इनके विषय में नहीं जानता था परमेश्वर के अलावा। जो मंत्र परमेश्वर जी ने धरती पर प्रकट होकर हमारे गुरु रूप में हमें दिए हैं, तो कहते हैं ये जो मंत्र हैं ये बेसुन हैं। जिस मंत्र को आप जी ने कभी भी नहीं सुना, अर्थात नूतन है यानी नया मंत्र है। इस मंत्र के जाप से थीर निर्वाण, थीर निर्वाण मानी स्थायी मोक्ष होता है। निर्वाण मंत्र थीर है, निर्वाण यानी मोक्ष, मंत्र यानी इन मंत्रों के जाप से, और थीर मानी स्थायी। इस मंत्र के जाप से थीर निर्वाण स्थायी मोक्ष हो जाता है, अर्थात जीवात्मा सदा सदा के लिए सतलोक में चली जाती है। आगे क्या कहा है? आदि मंत्र, युगादि मंत्र। यह मंत्र सतनाम और सारनाम सृष्टि की आदि से प्रचलित है, यानी जब से यह सृष्टि रची गई है तब से यही मंत्र हैं मोक्ष के, और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का साधन वाकू जाने न कोई। यह मंत्र सृष्टि की आदि से प्रचलित है, यानी जब सतगुरु रामपाल जी भगवान वो कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट होकर हमें जब ये मंत्र देते हैं, तो इन मंत्रों के विषय में बहुत सारे नकली साधु संत महात्मा जो काल प्रेरित हैं वो इनका मजाक उड़ाएंगे कि ये तो देवी देवताओं के मंत्र हैं, ये काय के मंत्र हैं, ये कोई परमात्मा के मंत्र थोड़ी हैं। सार शब्द तो कोई और चीज है, वो तो 52 अक्षर से बाहर है, वो बोला नहीं जाता, वो गिना नहीं जाता। जैसे ही आजकल ये मदन पंथी काल प्रेरित होकर संत रामपाल जी के भक्तों को 24 घंटे तोड़ने का प्रयास करते हैं काल प्रेरणा से। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे किसी ऐरे गहरे नत्थु बैरे की बातों में मत आ जाना, और जो मंत्र तुझे तेरे गुरुदेव से प्राप्त हुए हैं उनको हल्के में मत ले लेना। क्यों? क्योंकि ये सारनाम और ये सत्यनाम, यह मंत्र सृष्टि की आदि से प्रचलित है, बाद में यह लोप हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक युग की युगादि अर्थात प्रारंभ में पूर्ण परमात्मा इस मंत्र को बताते आते हैं, इसलिए यह मंत्र युगादि कहा जाता है। यानी युग की शुरुआत में परमात्मा ही नीचे आकर इन मंत्रों का दान करते हैं, इसलिए इनको युगादि कहा जाता है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत् सत, यह 3 मंत्र का जाप परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का कहा गया है। सृष्टि की आदि में परमात्मा ने सत्य भक्ति इसी मंत्र की बताई थी। इसी के आधार से वेद तथा धार्मिक अनुष्ठान परमात्मा ने वाणी रूप में रचे थे, अर्थात परमेश्वर ने अपनी वाणी से तत्व ज्ञान बोलकर उपरोक्त मंत्र रचे थे। जब प्रथम बार परमात्मा
हम जीवों को दुखी देखकर इस काललोक में आए तो परमेश्वर ने हमें यही मंत्र दिए थे और यही धार्मिक अनुष्ठान, यही पांचों यज्ञ जो आज हमें उसी परमेश्वर ने सतगुरु रूप में प्रकट होकर दिए हैं। इस सृष्टि की शुरुआत में परमात्मा ने यही मंत्र और यही धार्मिक अनुष्ठान हमें दिए थे। नंबर 3, अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र और ल्योलीन मंत्र गहर गंभीर है। यानी जो सतनाम और सारनाम जो सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें देते हैं उनके विषय में कहा है, यह भक्ति मंत्र अचल अभंगी है, अर्थात इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये मंत्र कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये सतनाम, ये सारनाम, ये ओम तत् सत, ये सदा यही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। ये भक्ति मंत्र अचल अभंगी हैं, अर्थात इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। अचल का मतलब होता है स्थायी तथा अभंगी का मतलब होता है कभी भंग नहीं होता। ये मंत्र कभी भी भंग नहीं होता। भंग का मतलब होता खंड होना। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। तो जिस प्रकार से भाई और बहनों वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा बात बात पर भगत समाज को डराया जाता है अपने धार्मिक धंधे को कायम रखने के लिए कि ये भगत समाज हमारे आश्रमों से जुड़ा रहे, आश्रमों में आएगा गुरुजी की गैर हाजिरी में, क्योंकि वर्तमान में गुरुदेव तो हिसार जेल में बैठे हैं, पीछे से उनके परिवार ने आश्रम खोलकर अपना धंधा शुरू कर लिया। तो ये भगत समाज को डराते हैं कि भगत समाज कहीं साथ संगति से ना जुड़ जाए, परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से परिचित ना हो जाए, और यदि हमारे आश्रमों में आना बंद कर दिया तो हमें ज्योति पाठ और दान का पैसा कौन देगा। तो ये बात बात पर भक्तों को डराते हैं कि पवन दास के वीडियो देखोगे, साथ संगति की बातें सुनोगे तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जो मंत्र मैंने आपको दिया है वह अचल, स्थायी तथा अभंगी है, कभी भंग नहीं होता, वो कभी भी खंड नहीं होता है। अगर मंत्र खंड नहीं होता है तो फिर क्या खंड होता है भाई और बहनों? मर्यादा खंडित होती है। मंत्र कभी खंड नहीं होता परमात्मा का, ये हर देश काल और परिस्थिति में ऐसा ही रहता है, ये अचल अभंगी है। क्योंकि परमेश्वर ने इन मंत्रों की महिमा में ये वाणी कही है कि अचल अभंगी मंत्र, ये मंत्र अखंड है, साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। तो जो मर्यादा हमें गुरुदेव ने बताई है मंत्र जाप देते समय, यदि उन मर्यादाओं को हम तोड़ देते हैं तो ये मंत्र अपना काम नहीं करता, ये इसका विधान है। इसके लिए हमने दोबारा से परमात्मा से जुड़ना पड़ता है, क्षमा याचना करनी पड़ती है, उसके बाद परमात्मा हमारे को दोबारा से नाम दीक्षा देते हैं, तब हमारा वो कनेक्शन सही से शुरू होता है। इसलिए परमात्मा का नाम कभी खंड नहीं होता, केवल मर्यादा और नियम जो हमें नाम के साथ में दिए जाते हैं वो टूट जाने से मंत्र अपना काम करना बंद कर देता है। बाकी नाम खंड के भय से भाई बहनों को डरना नहीं चाहिए, ये कोई चिड़ी का बच्चा नहीं है जो उड़ जाएगा, ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का अचल अभंगी मंत्र है। ये भक्ति मंत्र अचल अभंगी है, अर्थात इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। अचल मानी स्थायी तथा अभंगी है, कभी भंग नहीं होता। भंग यानी खंड। मूर्ख संत भले ही अन्य मंत्र दीक्षा के देते रहते हैं, उनसे जीव का कोई लाभ नहीं होता। वे भी कहते हैं कि हम दीक्षा मंत्र देते हैं, परंतु वे गलत मंत्र हैं। वास्तविक मंत्र एक ही है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात वास्तविक मंत्र तो वही है जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमें देते हैं। ओम तत् सत, ओम तो सीधा, और ये जो दो हैं तत् और सत, ये सांकेतिक हैं। ये केवल सतगुरु रामपाल जी परमात्मा से दीक्षा प्राप्त करके ही मिलते हैं। तत् का मतलब होता है सतनाम और ये सत का मतलब होता है सारनाम। आगे वाणी में कहा है,